स्टूडेंट्स, हम प्राकल्पना के प्रकार पढ़ रहे हैं और इससे पहले की वीडियो में हमने गुडे तथा हार्ट के द्वारा बताई गई प्राकल्पना के 3 प्रकार पढ़ लिए थे। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना। इन 3 प्राकल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं भी हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली प्राकल्पना है सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। इस प्रकार के सकारात्मक कथनों से जुड़ी हुई प्राकल्पनाएं सकारात्मक कथन से संबंधित प्राकल्पना कहलाती हैं। दूसरा इसमें टाइप है नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कथन जिसमें नहीं शब्द जुड़ जाता है या नकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं, ऐसी प्राकल्पनाओं को हम नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं कहते हैं। तीसरा प्रकार है शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण या जांच के द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुष और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार के कथन जो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही संभावनाओं को व्यक्त करते हैं और इसके पश्चात परीक्षण या जांच के द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे शून्य कथनों को हम शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं कहते हैं। चौथा प्रकार है इसमें काम चलाओ प्राकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने अनुमान और अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं काम चलाओ प्राकल्पना कहा है। काम चलाओ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जैसे जैसे अध्ययनकर्ता को अनुभव हो जाता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन करता जाता है। ये भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर कोई नई प्राकल्पना बना ले, क्योंकि ये विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और कामचालू महत्व का होता है, इसीलिए इसे काम चलाओ या कार्यवाहक प्राकल्पना भी कहते हैं। जैसे प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु का अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बाद में अध्ययन किया गया और अध्ययन के आधार पर इस प्राकल्पना को बदल दिया गया, जब वैज्ञानिकों को ये ज्ञात हुआ कि परमाणु का विभाजन किया जा सकता है और तो उन्होंने अपनी इस प्राकल्पना को बदल दिया। तो इस प्रकार की प्राकल्पना को काम चलाऊ प्राकल्पना कहते हैं।